आज हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक में। एक्स वाई एंड एक्स वाई आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखिए ये एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई जो है टेंजेंट है सर्कल पे, विथ सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी एक और टेंजेंट है जो विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे सर्कल को टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को ए के पॉइंट पे काट रहा है एंड एक्स डैश वाई को बी के पॉइंट पे टच कर रहा है या काट रहा है, जो भी बोलो, अगर आगे बढ़ा देंगे तो काटेगा। तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी का क्या वैल्यू होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग आज सारा चीज़ डायग्राम में ही सीखने वाले हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं करने वाले हैं, डायग्राम में ही सीखेंगे। नीचे सिर्फ डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे। अब डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, हम लोग बोल चुके हैं कि रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री पे जाकर वो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट पे। तो ये भी तो एक रेडियस है, जब कंस्ट्रक्शन किए तो ये रेडियस है, तो ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा इस टेंजेंट पे, क्योंकि ये भी क्या है, एक टेंजेंट है। अब ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल पी ए ओ का और एंड ट्रायंगल सी ए ओ का। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम एक बात बोलना चाहते हैं कि ये 90 है इसमें, तो इसमें भी ये 90 है, इसमें रेडियस है तो इसमें भी रेडियस है, और ये कॉमन, तो दोनों क्या हो गया, कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, बता चुके हैं, बीइंग 90 डिग्री रेडियस दोनों में इक्वल हो जाएगा, और ये कॉमन, तो आरएचएस से कन्ग्रुएंट हो गया। तो एंगल 1, ये अगर मान लो एंगल 1 लिख देते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो रहा है, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी रेडियस है, और ये कॉमन साइड, तो यहाँ पे भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होकर सीपीसीटी से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये एक 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमको चाहिए था ए ओ बी। तो क्या एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 का, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 का, तो क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 नहीं लिख सकते? तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिखेंगे, और ये तो एंगल 2 है ही, फिर एंगल 3 लिखेंगे, और एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो एंगल 2 है और 2 एंगल 3 भी है, तो ये हो गया 180 डिग्री। इसको ऐड ऐसे करते हैं, √3 प्लस √3 2√3, और √2 प्लस √2 2√2, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस √3 180 डिग्री, और यहाँ पे √2 प्लस √3 हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री, और √2 प्लस √3 और कुछ नहीं, ए ओ बी ही है, 2 प्लस 3 को जोड़ोगे तो ए ओ बी मिल जाएगा। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बन गया ना इस क्वेश्चन को।